हो गई। संघर्ष का पहला रिक्वायरमेंट क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन ये सारा संघर्ष करेगा कौन? जीवन संघर्ष है, ये सारा संघर्ष करेगा कौन? सारे संघर्ष में मुख्य भूमिका किसकी होगी? मन की। यहां पर लगभग लगभग आज का युवा हिंदुस्तान का मार खा रहा है। मैंने कहा ना, आप बत्रा पे खड़े होंगे, आपने कहा मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, 4 लोग विरोध करेंगे उसका तुरंत। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका ऑप्शनल है, यहां बत्रा पे बहुत सारे लोग हैं पाषाण काल से, और राजशाही का एक नियम है, आप राजा हैं, राजशाही का एक नियम है, सबकी नहीं सुन सकते। हमारे पास जब पहली बार पैसा आया, पहली बार आया तो श्रीमती जी को लगा गाड़ी लेनी चाहिए, बोली मारुति लेंगे। मैं ले लो। तो पता नहीं, जब हम कोई नई चीज लेने आते हैं तो आपस में रिश्तेदारों को जरूर बताएंगे, जलाना होता है कि हम लोग गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हो? वो हमसे ज्यादा तेज थे, तो इन्होंने कहा मारुति। बोले मारुति लोअर स्टैंडर्ड कार, लो स्टैंडर्ड। अब शाम को आई, मैं आया, मैंने कहा चलो, बोली नहीं नहीं मारुति लो स्टैंडर्ड कार। अरे मैंने कहा कौन बोला? अरे बोले, हमने कहा अच्छा चलो डिसाइड कर लो। 6 महीने बीत गए, वो डिसाइड ही नहीं कर पाई गाड़ी कौन सी लेनी है। इतना जीवन में टाइम है, जिसके पास महत्वाकांक्षा है उसके पास इतना टाइम है कि वो 6 महीने ये डिसाइड करेगा कि गाड़ी को, पहले ये देख लो पैसा कितना रखे हो। पहला डिसाइडिंग फैक्टर तो यही है ना। अब लेना चाहते हो रोल्स रॉयस, पैसा नहीं है तो फिर एक दिन हमारी छुट्टी थी, मैंने कहा चलो गाड़ी खरीदते। कहा कौन सी खरीदे को? मैंने कहा चुप आओ। फिर एक्सेट में महिंद्रा का शोरूम है, वहां पहुंचे, मैंने कहा स्कॉर्पियो दे दे, टॉप मॉडल। बोले स्कॉर्पियो ले रहे हो? बदमाशों की गाड़ी है। हम कौन सा शरीफ है, हम तो एक्सीडेंटल टीचर हैं। टीचर तो हमारे नलिन सर हैं, सारे लोग हैं। हमको तो भगवान कहते हैं कि जाओ पढ़ाओ, हमको तो दंड मिला है। हम अपने टीचरों को बहुत परेशान करते थे क्लास में। हम तो आप देखते हैं क्लास, जब हम क्लास लेते हैं, कोई लड़का शायद ही कभी क्वेश्चन पूछता है। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप उस विषय को तैयार करके आए जो टीचर पढ़ा रहा है। कोचिंग बहुत प्यारी चीज है, अगर आप समझ जाएं कि कोचिंग का रोल क्या है। कोचिंग आपको 1 साल में आईएएस बना सकती है, मैं भी बताऊंगा कैसे, सिर्फ बोलने की बात नहीं है। कोचिंग इतनी प्यारी चीज है कि आपको 1 साल में आईएएस बना दे। लेकिन आप एक छोटी सी गलती करते हो और पूरी कोचिंग और उसका पैसा और सब वेस्ट हो जाता है। फिर आप अपने आप को तो ब्लेम कर नहीं सकते। फिर वो मुझे, जो मेंबर था वहां पे, एक लड़का था, वो समझाने लगा, देखिए हमने कहा छूट उठ मत कर, पैसा बता कितना हुआ, ये ले, और कल गाड़ी चाहिए, खत्म। तुम्हारा सारा संघर्ष तुम्हारे मन पे टिका हुआ, मन पे। और अगर मन तुम्हारा कमजोर है तो तुम सबकी सुनोगे, और अगर तुम सबकी सुनोगे तो तुम कभी जीत ही नहीं सकते। मोहम्मद बिन तुगलक क्या है? किसी की नहीं सुनता। उसने कहा राजधानी परिवर्तन करेंगे। उसके एडवाइजरों ने कहा सर बिल्कुल करो सर, उज्जैन ले लो सर, नॉर्थ छोड़ के कहां जाओगे सर? दिल्ली। हम सबसे ज्यादा खतरा नॉर्थ वेस्ट से है, सारे आक्रमण उधर से होते हैं सर, हम दिल्ली नहीं छोड़ सकते सर। कहा तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग है, लटका दो इसको। आपको कोई राय दे रहा है, आपको नहीं अच्छी लग रही, आप उसको लटकाओगे। दौलताबाद पहुंचा, जब पहुंचा, अब देखो एक राजा की कारस्तानी, ये हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम सीखें। दौलताबाद पहुंचा, जब वहां पहुंच गया तब उसे पता चला कि गलती हो गई यार। फिर रातों रात भाग के आया। टोकन करेंसी चला रहा है भारत में, जहां लोग कटिया लगा के बिजली जलाते हैं। भारत में 5 रुपए का सिक्का देख लें तो पैर रख के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहां वो टोकन करेंसी चला रहा है बिना प्रिकॉशन। तुम 500 रुपए का नोट किसी को दोगे, वो ऐसे देखेगा ना। मौर्यंस है, मौर्यन एम्पायर, उनके पास 2 अधिकारी हैं, एक लक्षणाध्यक्ष जो मिंटिंग का कार्य देख रहा है, और एक रूपदर्शक जिसका काम है करेंसी को चेक करना। सोचो उस वक्त करेंसी क्या है? स्पाइन है एम्पायर की। आज जो प्रॉक्सी वॉर हमारे साथ चल रहा है, पाकिस्तान और चाइना हमसे प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा अटैक वो हमारे ऊपर क्या करते हैं? फेक करेंसी। किसी भी कंट्री में फेक करेंसी बढ़ा दो,
पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी, इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। और इकोनॉमी क्या है? साम्राज्य की मां है। इकोनॉमी ध्वस्त, साम्राज्य खत्म। उस देश में वो व्यक्ति बिना प्रिकॉशन का करेंसी चला रहा है, हर घर में छपाई शुरू हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ये हुआ कि भाई रोक दो करेंसी, रोक दिया उसने, टोकन करेंसी रोक दिया। रोक के फिर उसने क्या किया? उसने कहा जितने लोगों के पास भी टोकन करेंसी है वापस करके तिजोरी से ओरिजिनल ले लो। जिन्होंने नहीं छापा था उन्होंने भी छाप लिया। यह है मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए पढ़ाया जाता है कि तुम ये गलती मत करना। पहली बात तो सुनो किसी एक आदमी की, वो तुम्हारा चॉइस है, वो तुम्हारी चॉइस है। किसी एक की सुनो, किसी एक आदमी को पकड़ो अपने जीवन में, वो तुम्हारी चॉइस। ये नहीं कि सब किसी के पास जा रहे, तुम अपना चुनो, एक आदमी। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, समय में भी है। महावीर 5 तरह का ज्ञान बताते हैं, जैन, मति, श्रुति, अवधि भी एक ज्ञान है।